This video is sponsored by V-Guard. नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में जो जीत हुई है वो आपने देखी ही है और अभी तक तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा अभी ये तय नहीं हो सका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। 7 तारीख को शपथ ग्रहण होगा और अब चर्चा ये चलने लगी है कि इन 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक करना चाह रहे हैं। देखिए कितने लोग आते हैं, नहीं आते हैं, बैठक होती है, नहीं होती है, ये एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि 2023 में जिस तरह का मोदी मैजिक काम किया है, मोदी की गारंटी काम की है, भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव ये बनाने की कोशिश कर रही है कि 3 राज्यों में जिस तरीके की हैट्रिक बीजेपी ने मारी है, वैसे ही 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नेतृत्व मोदी के चेहरे पर हैट्रिक लगा पाने में कामयाब होगी। मैं फिर कनॉट प्लेस में हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं इधर ही आता हूँ इसलिए भी कि यहाँ हर तरफ के लोग, हर उम्र जाति क्षेत्र के लोग मिलते हैं। तो मैंने सोचा यहीं से माहौल क्या है जानने की कोशिश की जाए। कुछ लोग यहाँ पर हैं। पहले तो मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो लोग यहाँ पर मेरे आते ही इन्होंने बोला कि माहौल क्या है, रोज़ इनकी दिनचर्या में शामिल है। तो पहले यहीं से बात शुरू करता हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड गाजियाबाद से हैं, कौशाम्बी से गाजियाबाद से। अच्छा जी। तो अब मैंने तो बोल ही दिया जी। तो आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है किसके बारे में? 2024 के बारे में भाजपा। ये लोग लड़ पाएंगे? लड़ नहीं पाएंगे, जीत जाएंगे। मतलब भाजपा जीतेंगे, मोदी जी लौटना मोदी जी को। ये जो इंडिया गठबंधन बना रहे हैं ये सब फेल हो जाएगा। दम नहीं है। दम नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी तो बड़े बड़े दावे कर रही थी। वो अंदर बिखराव कांग्रेस में भी है, अंदर बिखराव जो है कांग्रेस में भी है। अंदरूनी लड़ाई की वजह से नहीं लड़ पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक इकट्ठा रहे होते तो लड़ पाते। लड़ पाते बिल्कुल। इन्होंने प्रचार नहीं करा ना, अलग अलग प्रचार करते तो लड़ पड़ते। प्रचार नहीं करा ना मिलके, इन्होंने अपना कांग्रेस ने अपना अलग ही करा, किसी को बुलाया नहीं, उसी वजह से। आपको लग रहा है कि ये सब विपक्षी दल मिल के लड़े होते तो अच्छा होता? हाँ तब अच्छा होता, तब तो सीटें निकल जाती। कोई नहीं। तब तो 2024 में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं मिलके। मुश्किल है, मोदी ही आएंगे। नहीं, मुश्किल है मिलके इनका लड़ना या मुश्किल है मिलके? दोनों ही बातें मुश्किल हैं, दोनों ही मुश्किल है। मिलकर लड़ेंगे भी नहीं और आ भी नहीं पाएंगे। तो आप इतना राजनीति में कैसे इंटरेस्ट लेती है? रोज देखते हैं ना आपका प्रोग्राम देखते हैं ना, इसलिए। माहौल क्या है को थोड़ा बहुत वो जाता है कि गृहिणी महिलाएं ये भी राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लगे। बिल्कुल लेने लगे। और आपका प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा वाइडली दिखाया जाता है। लोग घर में जो महिलाएं हैं, हाउस वाइफ हैं, बहुत देखती हैं प्रोग्राम आपका। चलिए, आप लोगों ने तो बोहनी हमारी बना दी जिसको कहते हैं कि आदमी को दुनिया में अपनी तारीफ खराब लगती है। नहीं बिल्कुल सही बात है। जो सही है वो सही है, जो बात सही है वो सही है। इसमें क्या है, सच्चाई तो सच्चाई होती है ना। और आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि 24 की तैयारी है और बिल्कुल अच्छे तरीके से मोदी जी एकदम उभर तो रही है वैसे, लेकिन कांग्रेस जो है ना, ये बिखरी कांग्रेस है। इसकी आपसी फूट कभी भी एक नहीं हो सकते हैं लोग। हारने का कारण यही है। अच्छा, आपको ये लगता है कि अगर ये एकजुट रहते तो ये टक्कर दे पाते? नहीं, कुछ तो होता, लेकिन नहीं हो पाएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत ट्राई किया है। सबको राजस्थान में देख लो कितनी मीटिंग हुई है इनकी कि जो पार्टी से आगे जो लोग भाग रहे थे उनको इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कोई इकट्ठा नहीं हो पाया इनसे। और जो इंडिया जो बना रहे हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इनको नुकसान होगा आने वाले टाइम में। क्योंकि अगर ये इकट्ठे भी होंगे तब भी कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोदी की आंधी जो है ना उसके आगे कुछ नहीं है। अरे आंधी का आप तो सुनामी के चलने लगेगी। मैं वही कह रहा हूँ, सुनामी है, सुनामी के आगे कुछ नहीं है। ये जितने इकट्ठे होंगे उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है इनको। लेकिन यही सुनामी, यही आंधी तेलंगाना में तो एकदम जाके नहीं, देखो कहीं ना कहीं देखो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में देखना, क्या एक ही स्टेट में तो जीते हैं और वो भी कितनी वोटों से जीते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है वहाँ पे भी।
अरे बीजेपी से तो बहुत ज्यादा जीते हैं। अरे दूसरी पार्टी की भी तो हम वोट है, उसकी भी तो देखो आप, जो सेकंड नंबर पे है उसको भी तो देखो आप। तो वो तो उसके तो खिलाफ है बिहार। आज उनका योगेंद्र यादव का वो था, एक आर्टिकल छपा हुआ है, उसमें ही लिखा हुआ है कि ओवरऑल वोट जो है तीनों स्टेट्स के अंदर कांग्रेस के ओवरऑल वोट्स बीजेपी से ज़्यादा हैं, पर सीट्स जो है वो बीजेपी की ज़्यादा है। और दूसरा ये जो 9% का जो है स्विंग मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर कर गया, ये ना तो सर्वे में नज़र आया, ना एग्जिट पोल में नज़र आया, और ना लोगों की बातों से नज़र आ रहा था। ये कैसे हो गया? मतलब 9% का स्विंग जो है बीजेपी की ओर चला गया कांग्रेस के मुकाबले। ये तो नेताओं की तो मेहनत है, ये सब नेताओं की मेहनत है या कोई नेताओं की मेहनत है। सर कोई कैलकुलेशन है या कोई मैनिपुलेशन है इस टाइप से? देखिए एक बात तो आप मानेंगे कि अगर आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, नहीं तो ईवीएम पे सवाल नहीं उठा रहा मैं सर। मैं अब सबसे ज़्यादा सवाल उठा रहा हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर, जो एडवांटेज देता है एक सत्तारूढ़ पार्टी मतलब बीजेपी को दूसरी पार्टियों के मुकाबले एडवांटेज दे रहा है। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसा सिस्टम है जो बीजेपी को दूसरी पार्टियों के मुकाबले, विपक्ष के मुकाबले एडवांटेज देता है चुनाव जीतने में। पैसे की दृष्टि से आप कह रहे हैं, इसको सर पैसे की और क्या, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रल बॉन्ड तो तो आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव पैसे के बल पे जीता जाए? सर इलेक्ट्रल बॉन्ड के बल पे जीता गया ना, और वो पैसा वाइट है, वो ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा मैं ऐसा। आपकी बात तो कह रहा हूँ, उसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि सर, आप जब आप वाइट पैसे की बात करेंगे ना, तो फिर वो बोलेंगे जी ये तो सबके सामने है, ये तो खुला है, ये तो बीजेपी के पास कितना फंड्स है सबको पता है, कांग्रेस के पास कितना फंड्स है सबको पता है। लेकिन ये भी पता है कि वो बीजेपी के पास जो फंड्स है वो 2, 3, 4 गुना दूसरी पार्टियों के मुकाबले ज़्यादा है। इसी चुनाव में कह रहे हैं बहुत नहीं, उनको हर मिला, चुनाव- लेकिन एक बात आप तो जैसे 2014 के बाद तो हर चुनाव में जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड अपना रोल दिखा रहा है। अच्छा, आपको इससे परे 2024 की लड़ाई में कोई दम? ये सर इलेक्ट्रल बॉन्ड होगा तो बीजेपी का उस एडवांटेज है ही, बीजेपी के पास तो पूरा एडवांटेज है इसका। के पास इतना अच्छा संगठन नहीं है, केरल में इतना अच्छा संगठन नहीं है, जहाँ पर उनके पास अच्छा संगठन होगा, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे राजस्थान है, दिल्ली भी है अब इसमें, और उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे बीजेपी के पास एडवांटेज है दूसरी पार्टियों के मुकाबले, और वो एडवांटेज उसका है इलेक्ट्रल बॉन्ड का। तो आप मानेंगे कि ग्राउंड पर या सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने जनोन्मुखी काम किया, या राष्ट्रवाद के नाम पर या हिंदुत्व के नाम पर एक ऐसा कॉकटेल कई चीज़ों का बना दिया है जिससे उनको जनसमर्थन हिंदी भाषी क्षेत्रों में अच्छा मिल रहा है और पश्चिम में भी मिल रहा है। सर प्रचार एक तो परसेप्शन की राजनीति है ना, अगर आप परसेप्शन बनाओगे तो सबके दिमाग में वो बातें आएंगी। जब आप एक ही चीज़ पर फोकस करोगे, एक ही चीज़ दिखाओगे, दूसरा पक्ष नहीं दिखाओगे, तो ये तो सबके दिमाग में आएगी ये बात तो। लेकिन This video is sponsored by WeCard.